चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ट्रस इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन। फाइंड बाय द मेथड ऑफ जॉइंट्स द एक्सल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस है, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा ऐसा, जिसका अपन नाम रखते हैं आर बी। एक्सटर्नली कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं सीधा इसको क्या लिख देता हूँ, आर ए। क्यों? क्योंकि एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो अपने को क्या सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, सीधा मोमेंट लगाऊंगा ए पॉइंट पे। तो मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा, तो क्या लिख सकता, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 0.4 इज इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन पे क्या जा रहा है, 1200 इंटू टोटल डिस्टेंस क्या है, 0.4 प्लस 0.5 क्या होता है, 0.9, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 इंटू 0.9 अपॉन 0.4। कितना आ रहा है वैल्यू, 2700 न्यूटन। तो आर बी कितनी आई, 2700 न्यूटन। सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव। अब क्या है, अपवर्ड क्या जा रहा है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 1200, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू चाहिए, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 2700। वैल्यू कितना आ रहा, 15000 न्यूटन आ रहे। देखिए ये वैल्यू निगेटिव आई है, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा नहीं कर देंगे, जैसा आता है निगेटिव वैसे ही रख देंगे अपन उसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1500 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2700 न्यूटन। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने को डिस्टेंस तो पता है मगर एंगल नहीं पता है। तो इस ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ, तो इस एंगल को मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा, और इसको मैं क्या मान रहा हूँ, फाई, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये क्या है, फाई, और ये डिस्टेंस कितना है, थीटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.5, और यहाँ से यहाँ तक का 0.9। ए बी सी 0.375। मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेन फॉर्मूला लगाऊंगा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 0.375 अपॉन बेस कितना है, 0.5। उसी तरीके से फाई कितना है, टेन इनवर्स ऑफ 0.375 अपॉन 0.9। 36.87 डिग्री, 22.62 डिग्री।
टोटल कितने मेंबर है? 1 2 3। ठीक है, तो किसी भी इन तीनों जॉइंट में किसी भी दो जॉइंट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जॉइंट ए से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट एट जॉइंट ए। ए से सी जा रहा है तो क्या होगा? एफ ए सी। ए से बी तो क्या होगा? एफ ए बी। ये आर ए की वैल्यू है -1500 न्यूटन। ये यहाँ क्वाड्रेंट बना दिया तो ये ए पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वाई का वैल्यू पता है तो सबसे पहले मैं वाई लगाऊंगा। सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव। अपवर्ड फोर्स टोटल कितने हैं? ये और ये। ठीक है, तो क्या होगा? -1500 प्लस एफ ए सी क्या आएगा? साइन कंपोनेंट, साइन फाई इज इक्वल टू 0। तो एफ ए सी इसी वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर आ जाएगा 1500 अपॉन साइन फाई। 1500 अपॉन साइन फाई की वैल्यू कितनी है? 22.62 डिग्री। वैल्यू कितनी आ रही है? 3900 न्यूटन। एफ ए सी 3900 न्यूटन। इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स। तो क्या लिख सकता हूँ? एफ ए बी प्लस एफ ए सी कॉस फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू पता चल गई तो क्या लिखेंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए सी कॉस फाई माइनस 3900 इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? 22.62 डिग्री। -3600 न्यूटन। तो एफ ए बी इसकी वैल्यू कितनी आई? -3600 न्यूटन। अब क्या है? सेकेंड जॉइंट लगाएंगे एट जॉइंट बी। अब बी जॉइंट कैसा है? एक फोर्स इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। बी से सी की तरफ जा रहा है तो क्या है? एफ बी सी। बी से ए जा रहा है तो एफ बी ए। ये कितना हो जाएगा? 2700 न्यूटन। अब ए बी की वैल्यू तो पता है अपने को, क्या बी सी निकालना है, मतलब या तो एफ एक्स या तो एफ आई से बना सकते हैं। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव 2700 प्लस एफ बी सी क्या आएगा? साइन कंपोनेंट इज इक्वल टू 0।
तो एफ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, -2700 अपॉन साइन थीटा, -2700 अपॉन साइन थीटा कितना निकला, -4500 न्यूटन। थैंक यू।